सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। कैंप वगैरह होने के बाद हमको फिर इकट्ठा होने का मौका प्रभु ने दिया है। उम्मीद है कि आप लोग सभी को कैंप जो है लाभदायक हुआ हो। तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हमारे पढ़ाई को हम जारी रखेंगे। एक हफ्ते का जो बातें हैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। पिछली बार हमने क्या सीखा, इम्प्यूटेशन या लाद देने के बारे में हम ध्यान दे रहे थे। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर लाद दिया गया, लेकिन उससे पहले आदम का पाप हमारे ऊपर लाद दिया गया। और उसके बाद हमने ये भी देखा हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर भी परमेश्वर ने डाल दिया था। तो पिछली बार मैंने शायद ये शब्द इस्तेमाल किया होगा, जिसको मैं वापस लेना चाहता हूं। मतलब एक शब्द को मैं वापस लेना चाहता हूं, जिसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करने का कोशिश करूंगा। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा शब्द सही नहीं होगा, इसलिए उसको वापस ले रहा हूं। इसलिए ध्यान से सुनिए मैं क्या करने जा रहा हूं। आदम का पाप हमारे ऊपर इम्प्यूट किया गया, इम्प्यूटेशन लाद दिया गया। यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर इम्प्यूट किया गया, लाद दिया गया। लेकिन हमारे पाप यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने डाला, यह सच है, लेकिन उसको इम्प्यूटेशन बोल सकता है या नहीं? आपको बात समझ में आ रहा है? लाद दिया गया है एक तरीके से, हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर डाला, क्योंकि बलि चढ़ाने से पहले उस जानवर के ऊपर अपना हाथ रखते हैं हम, और हमारे पाप उस जानवर के ऊपर हो जाते हैं और तुरंत जानवर को मार देता है, क्योंकि पाप का सजा मौत है, मृत्यु है। इसलिए उस जानवर को मार देता है। वो मृत्यु मेरा था, मैंने उसके ऊपर सिर रखा और जानवर को मार दिया, और यीशु मसीह वो बलि का बकरा बना। लेकिन इम्प्यूटेशन जो शब्द है, यीशु मसीह को हमारे ऊपर हमारा पाप उसके ऊपर डालने से इम्प्यूट हुआ कर बोल सकता है या नहीं, इसके ऊपर मैं प्रभु के सेवकों से पूछा, ऐसा शब्द इस्तेमाल करना कितना उचित रहेगा? तो वो सब शंका में पड़ गया, क्योंकि अर्थ सही है, लेकिन उन्होंने कहा ब्रदर इम्प्यूटेशन शब्द हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। इसलिए मैंने बोला यह समझना मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर डाला, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी इम्प्यूटेशन जो शब्द है, उसमें से दो चीज हमें समझना है, दो और चीज हमको समझना है। आदम के पाप हमारे ऊपर कैसा आया? आदम के पाप हमारे ऊपर लाद नहीं दिया, हमारे ऊपर आया क्योंकि हम आदम में जन्म लिए। तो वो जो इम्प्यूटेशन है, उसमें ये बात आपको मन में रखना है कि ये मेरा जन्म से हुआ, ये मेरे बाप के द्वारा जन्म से उसके गुणसूत्र डीएनए के द्वारा मेरे अंदर आया। तो पहला वाला इम्प्यूटेशन जन्म से हुआ, शारीरिक जन्म से हुआ। यीशु मसीह का धार्मिकता मेरे ऊपर कैसा आया? वो शारीरिक जन्म से नहीं है, वो आत्मिक जन्म से है। आत्मिक जन्म से है, तो भी जन्म से है। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर मेरा पाप जो आया, वो कैसा आया? वो तो परमेश्वर ने डाला, वो जन्म से नहीं है। तो इम्प्यूटेशन में एक छोटा सा फर्क उधर दिखाई दे रहा है, और वो फर्क का वजह से हम देखते हैं पाप उसके ऊपर डाल दिया गया, लेकिन वो पापी नहीं बना, पाप बना। इसका फर्क समझ में आ रहा है? मैं यीशु मसीह में जन्म लिया तो मुझे धार्मिकता गिना गया, मैं धर्मी बना नहीं, धार्मिकता गिना गया। मैं आदम में जन्म लिया, मैं पापी बन गया। देखो तीनों में फर्क है। एक में पापी बन गया,
दूसरा धार्मिकता गिना गया, और तीसरा यीशु मसीह पापी नहीं बना, पाप बना। कहां लिखा है यीशु मसीह पाप बना करके? कुछ लोग उसको पढ़कर यीशु मसीह हमारे लिए पापी बना कर भी बोलता है, लेकिन ऐसा बोलना गलत है। लेकिन यीशु मसीह पाप बना, कहां लिखा है ऐसा? या लिखा ही नहीं है? लिखा है ना? लिखा है, ठीक है, इतना तो आश्वासन मिल गया। दूसरा कुरिन्थी 5:21 जरा देखें। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, पाप ठहराया। तो इंग्लिश में लिखा है ही बिकेम सिन। कोई इंग्लिश पढ़िए उसका 21वां वचन। Written, God made him who had no sin to be sin for us, हाँ, so that in him we might become the righteousness of God. तो उधर लिखा है who knew no sin to be sin, who knew no sin to be sin। पाप ठहराया, पाप बन गया। टू बी सिन मतलब पाप बन गया, पापी नहीं बना, पाप बन गया। और परमेश्वर ने उस पाप के ऊपर अपना क्रोध उंडेला। अब यहां और एक चीज मन में रखना बहुत अच्छा रहेगा। जब यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराया, हम धर्मी बना कर नहीं बोल सकते। धार्मिकता ठहराया गया, धर्मी बना नहीं हम। पर यीशु मसीह के ऊपर पाप ठहराया, पापी बना नहीं। यीशु मसीह पापी बना नहीं, लेकिन पाप उसके ऊपर है, तो परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। वैसे ही यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर ठहराया, हम धर्मी बना नहीं, लेकिन यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर है, इसलिए परमेश्वर का प्रेम भी हमारे ऊपर उंडेल दिया। ये बात समझते हो क्यों मैंने ऐसा कहा? यीशु मसीह पाप बना, लेकिन उसके अंदर पाप नहीं है। वो पाप कर नहीं सकता, वो पापी नहीं है। वैसे ही यीशु मसीह का धार्मिकता मेरे ऊपर ठहराया गया, मैं धर्मी बना नहीं, और उसके वजह से उसके बाद भी मेरे अंदर पाप दिखाई देता है। लेकिन मैं अपने आप को धार्मिकता का गुलाम, धार्मिकता का सेवक के रूप में अपने आप को सौंप दिया, और जबरदस्ती मैं धार्मिकता का काम करने लगे। और वो जो धार्मिकता है, उसका फल भी, उसका प्रतिफल भी मुझे मिलेगा। बाइबल में लिखा है कि क्या बोलते हैं, स्वर्ग में हमको परमेश्वर स्वेद या चमकने वाला मलमल के कपड़ा पहनाएंगे, और वो जो स्वेद मलमल का कपड़ा है वो संत जनों का धार्मिकता का काम है, संत जनों का धार्मिकता का काम। दूसरी बात, संत जो शब्द है हमेशा बाइबल में आपको बहुवचन में मिलेगा, एक वचन में नहीं मिलेगा। मतलब एक व्यक्ति जैसे कि वो संत बन गया, फलाना संत, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के आशीष हम सारे संतों को ऊपर मिला है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति, अभी रोमन कैथोलिक में और दूसरे कलीसिया में कैसा होता है कि फलाना को संत ठहराए जाते हैं, और उनका एक नियम है, अगर किसी को संत ठहराना है, जैसे कि मदर तेरेसा, सेंट मदर तेरेसा अगर बोलना हो, तो 2-3 चीजें हैं। एक तो उसके पूरे जीवन में कोई गलती पकड़ा नहीं जाना चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन पकड़ा गया तभी तो किया कर मानेगा। और दूसरा है कि कुछ चमत्कार उनके नाम पर होना चाहिए। और तीसरा है मरने के बाद ही संत ठहराएगा। क्यों? मरने से पहले अगर संत ठहराया और मरने से पहले अगर कुछ पकड़ा गया तो अरे हमने जिसको संत ठहराया उसका कुछ पाप बाद में पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए उन लोग क्या करते हैं, मरने के बाद ही संत ठहराते हैं, मतलब रिस्क नहीं लेने का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में
हमें जो संत मिलता है वो यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा मिलता है, और हम सब बराबर संतों लोग हैं, संत जन है, संत जन है। एक व्यक्ति का अचीवमेंट नहीं है, एक व्यक्ति का कामयाबी के ऊपर वो संत नहीं बोलते हैं। हम जब बोलते हैं मैं देवनार के कलीसिया के संतों के साथ आराधना करने के लिए आया है, उधर सारे लोगों के जीवन में व्यक्तिगत रूप से देखा जाएगा पाप है, लेकिन कॉर्पोरेट रूप से देखा जाएगा हम सब संत हैं। ये आइडिया आपको मिला? तो किसी को बड़ा संत और छोटा संत नहीं समझने का, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बराबर संत हैं। उसमें सबसे कमजोर भी और सबसे ताकतवर भी यीशु मसीह के द्वारा बराबर संत है। और पाप भी ऐसा है, सबने एक जैसा पाप किया। बड़ा पापी, मीडियम पापी और छोटा पापी होता नहीं, ठीक है। पाप के असर में फर्क है, ये मैं मान लिया, लेकिन पापी हम सब एक जैसा है। किसी ने ऐसा कहा कि एक स्कूल में सोचो कि इंग्लिश का एग्जाम हो गया और 40 मार्क मिलना था पास होने के लिए, लेकिन एक को 39 मार्क मिला, 49 मिला, दूसरे को 35 मिला, तीसरे को 10 मिला। तो टीचर बोलेंगे जिसको 49 मिला, शाबाश बेटा तुम केवल 1 मार्क से पास फेल हो गया। तो जिसको 35 मिला उसको बोलेंगे ठीक है तुमको भी मैं शाबाश बोलता हूं, केवल 5 मार्क के लिए तुम फेल हो गया। अरे तुम तो नंबर 1 बुत है, तुम तो 10 मार्क के लिए फेल हो गए। फेल तो तीनों हैं, और तीनों जो है अगली क्लास में जाएगा नहीं जब तक जो है इसको पास नहीं होगा। लेकिन पास हो गया, ज्यादा मार्क हो या कम मार्क हो, सारे के सारे को प्रमोट हो जाएगा, है ना। तो हम सब प्रभु के द्वारा जो संतपन हमने पाया है वो बराबर का है। लेकिन ये जरूर लिखा है कि हमारे धार्मिकता के अनुसार का कपड़ा हमें मिलेगा, और धार्मिकता के और कामों के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। मतलब प्रतिफल में फर्क है, प्रतिफल में फर्क है। और ये भी 1 कोरिन्थी 3 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि हमारे कामों को आग के द्वारा परखा जाएगा, और जिस कामों को आग जला दिया उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, जिस कामों को आग नहीं जलाया उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन चाहे जले या चाहे ना जले, आत्मा बचेगा, आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करेगा, है ना। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हमारा मेहनत कभी कभी जल सकते हैं। मैं अक्सर सोचता हूं 1 कोरिन्थी 3 अध्याय में जो आग के बारे में लिखा है, वो आग केवल एक आग नहीं है, वो आग एक व्यक्ति का रूप उधर दिया जाता है। जरा उसको पढ़िए, 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 13वां पद। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 13वां पद। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ देखो, वह आग हर एक का काम को परखेगा। कौन परख रहा है? कौन परख रहा है? आग। आग परख रहा है, आग परख रहा है। तो वो आग हम जैसे सोचता है केवल आग नहीं, और ये आग को अगर आप देखना चाहते हैं यीशु मसीह के आंखों में देखना। हम एक व्यक्ति को परखता कैसा है? देखकर परखता है। यीशु मसीह के आंख को अगर आप देखना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य देखना। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह का आंख मिलेगा। 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 14वां पद। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। आग की ज्वाला। तो इस आग की ज्वाला परखेंगे, आग परखेंगे। परखने का काम यीशु मसीह के आंखों का है। आदम और हव्वा बहुत अच्छा कपड़ा बनाया था, पहला टेलर वो था, है ना। और वो कपड़ा पत्तों का था, लेकिन पत्ते हो या पत्थर हो,
यीशु मसीह के आंखों के सामने मनुष्य हमेशा नंगा रहेगा, है ना। यीशु मसीह के आंखों में केवल उस मेमना के या फिर एक जानवर का चमड़ा उनको बना के दिया था कपड़े के रूप में, वो उनके नंगापन को ढका। अब यहां 2-3 चीज आपको समझना है। सबसे पहली बात, मनुष्य के कामों को ये आग परखेंगे और जो नहीं जलेगा, उधर क्या लिखा है उसका 14 पढ़िए, 1 कोरिन्थी 3:14। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। आगे, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो मैं आपको पूछ रहा हूं, किसी का काम आग में जल जाएगा, किसी का काम आग में टिकेगा। तो मैं आपको यह पूछने का कोशिश कर रहा हूं, मनुष्य का काम परमेश्वर के आग में टिक सकता है क्या? विश्वासी का ही है, अविश्वासी का नहीं बोल रहा। अविश्वासी का तो परखने का जरूरत ही नहीं है, उसको नरक के आग में डाल देगा। परमेश्वर के आग का सामने उसको लाने का जरूरत ही नहीं है ना। एक आदमी ने क्या बोलते हैं, सोने का एक बहुत बड़ा बॉक्स, क्या बोलते, बहुत बड़ा एक बिस्किट उसको मिला, बड़ा एक 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 ब्लॉक उसको मिला। तो किसी ने बोला, देखो ये मुझे अभी अभी नीचे गिरकर मिला है, लेकिन ये मैं इतना गरीब हूं कि ये सोना के ब्लॉक अगर मैं किसी को भी जाके बेचने का कोशिश करेंगे, लोग बोलेंगे मैं चोरी किया हूं। आप तो अमीर आदमी हैं, मुझे सर 10,000 दे दो, आपको ये ब्लॉक में दे दूंगा। रेलवे स्टेशन की बात है, सचमुच में हुआ। तो इसने सोचा यार ये बात तो सही कर रहा है, नीचे गिरकर मिला इसको, लेकिन ये अगर बैंक में जाए या कोई दुकान में जाए जरूर बोलेगा चोरी करके लेके आए। मैं तो अमीर आदमी हूं, मैं तो बेच सकता हूं, या काट कर भी मैं बेच सकता हूं, क्योंकि मुझे तो कोई चोर नहीं बोलेगा, मैं अच्छा घर में रहने वाला आदमी। तो इसने अपने गूगल पे कर दिया या जो भी है आप समझ लो, 10,000 रुपया दे दिया और घर में लेके आया। बड़ा खुश, घर के सारे लोग खुश। तो उसको लेके गया, क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ जो बोलता है ना, आप हिंदी में क्या बोलते हैं या मराठी में क्या बोलते हैं? सोनार। हाँ, सोनार, थैंक यू। सोनार, ये सोनार के पास लेके गया और बोला ये क्या दाम मिल सकता है, जरा देखिए, उसको जरा परख कर देखिए। तो उसने बोला मैं लोहा को नहीं परखते, मैं सोना को, मैं सोनार हूं, मैं ये ऐसा पत्थर वत्थर चीज को नहीं देखते। तो बोलते सर ऐसा नहीं हो सकता, ये बोलता ऐसे ही है, ये सोना नहीं है, इसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर के सामने पापियों का बड़ा बड़ा काम है ना। है? मैंने सुना है कि बिल गेट्स करोड़ों रुपया का क्या बोलते हैं, बाथरूम लैट्रिन वगैरह इंडिया के लिए बनाने के लिए पैसा दिया करके मैंने सुना है। कुछ काम नहीं रहेगा, वो जिस चीज के लिए बनाया ना उसी चीज के लिए फिट है उनका काम। लेकिन परमेश्वर के सामने विश्वासी का काम पर रखा जाएगा। और बाइबल में लिखा है अगर घास भूस और भूसा हो तो जल जाएगा, अगर वो सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का हो तो टिकेगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, विश्वासी का कौन सा काम है जो परमेश्वर के आग में टिक सकते हैं? यहां एक खास चीज आपको समझना है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पूछ रहा हूं, विश्वासी का कौन सा ऐसा काम है जो परमेश्वर के आग में टिक सकते हैं? उसकी प्रार्थना। हाँ जी, उसके साक्ष्य, उसके साक्ष्य, पवित्रता का जीवन, पवित्रता का जीवन, पाप का प्रायश्चित। पाप का प्रायश्चित का प्रतिफल नहीं मिलता, पाप का प्रायश्चित में आपको दंड नहीं मिला। जो कार्य प्रभु ने उसके साथ किए, जो कार्य प्रभु ने उसके साथ की। बहुत सोच समझ कर आपने उत्तर दिया बदला, प्रभु आपको सहायता करे। रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड। हाँ, रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड।
स्प्रेडिंग वर्ड ऑफ गॉड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, उत्तर तो मुझे मिल गया। जो काम, कुछ भी हो सकता है, आपने बहुत से काम बोला, मैं बोलता हूं कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी काम के लिए प्रभु प्रतिफल दे सकता है। एक गिलास पानी के लिए प्रतिफल मिलेगा? बाइबल क्या बोलते हैं? मिलेगा ब्रदर, मिलेगा। तो आपको बड़ा बड़ा काम सोचने की जरूरत नहीं है। ब्रदर मैंने एक गिलास पानी आपको उस दिन घर में आया तो पिलाया ना, मुझे मिलेगा प्रतिफल, जरूर मिलेगा ब्रदर। अगर वो पानी गर्म कर दिया, ठंडा पानी के लिए प्रतिफल है, अगर वो पानी गर्म कर दिया तो प्रतिफल बढ़ेगा। लेकिन देने से पहले उसमें थोड़ा चाय पत्ती डाल दिया और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया, तो पूछो मत, दूध डाल दिया तो फिर चंगा ही चंगा है। मैं बोलता हूं प्रतिफल का कोई कमी नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम यह है बड़े से बड़े काम भी उस आग में जल सकते हैं, लेकिन छोटे से छोटे काम भी उस आग में टिक सकते हैं। तो इसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य यह है, जो काम आपने किया हो वो प्रभु के द्वारा, प्रभु के अगुवाई और प्रभु आपके अंदर किया हो, उसके अंदर आपके लालच, उसके अंदर आपके छुपी हुई मकसद, उसके अंदर आपके शारीरिक इच्छाएं, उसके अंदर आपके घमंड ना होवे, उसका प्रतिफल आपको दूसरे लोगों के सराहने से अगर आपने ले लिया, देखो दूसरे लोग सराहेंगे, आप रोक नहीं पाएगा, लेकिन दूसरे लोग जब सराहते हैं, आप अपने दिल में और मन में और हो सकता है तो मुंह में भी क्या बोलना है? प्रभु का महिमा हो, प्रभु का महिमा हो। मतलब सीधा रिजेक्ट हो रहा है। आप बोलते जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर आपने बहुत बड़ा काम किया, मैं सिर हिलाकर, मेरा दिल के अंदर सिर हिलाकर, दिल के बाहर सिर हिलाकर बोलेंगे प्रभु का महिमा हो। मैं जानता हूं मैं खाली हूं, मैं जानता हूं मेरे अंदर कोई भलाई नहीं है, प्रभु का महिमा हो, प्रभु ने किया। इसलिए पौलुस बोलते हैं कुछ लोग तो मुझे दर्द के ऊपर दर्द दिलाने के लिए सुसमाचार सुनाते हैं, कुछ लोग तो सचमुच में सही दिल के साथ सुसमाचार सुनाते हैं। यीशु मसीह कहता है तुमने जो किया, लोग अगर तुम्हारा बड़ाई कर दिया तो तुम्हें प्रतिफल मिल गया। अगर तुमने प्रतिफल स्वीकार नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन प्रतिफल मिलने के लायक तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो क्या फायदा? एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ताकि 15 लोगों को पता चले मैं क्या कर रहा हूं। कुछ बातें ऐसा होता है आप एकदम गुप्त नहीं रख सकते, वो उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन गुप्त भी कुछ बात होता है कि नहीं? आजकल सब कुछ पब्लिक है। हाँ, मैं बोलता हूं पारिवारिक जीवन का ताकत पब्लिक होता है या गुप्त में होता है? पारिवारिक जीवन का ताकत, पति पत्नी सभी के सामने हाय हेलो बोल रहे हैं, गुप्त में कुछ नहीं। It's 9 o'clock. एक साथ ना रहते हैं, एक साथ ना सोते हैं, गुप्त में उनके जीवन में कोई संबंध नहीं है। जो भी संबंध में है, डाइनिंग टेबल में है, हॉल में है, कलीसिया में है, ऑफिस में है और कैंप में है, लेकिन गुप्त तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं ऐसा संबंध अगर हमारा परमेश्वर के साथ है तो कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के साथ मतलब कलीसिया में प्रभु से प्रार्थना करेगा, पारिवारिक प्रार्थना में भी प्रार्थना करेगा, लेकिन गुप्त में प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं। ये बहुत बड़ा एक समस्या है। कई लोगों का आत्मिक जीवन केवल नोटिस बोर्ड में है, केवल एडवर्टाइजमेंट में है, केवल बाहर है, अंदर कुछ नहीं। बाइबल में लिखा है गुप्त में जो पिता तुम्हें देखता है उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। गुप्त में जो देखता है, मैं कहता हूं गुप्त में भी कुछ रखा कर। तो मैं कहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह अगर आपके द्वारा काम किया हो वो टिकेगा। उसके मतलब परमेश्वर का काम ही, ध्यान देना, परमेश्वर के काम ही परमेश्वर के आग में टिकेगा। वो स्टेटमेंट आप थोड़ा ध्यान दीजिए, परमेश्वर के आग में केवल परमेश्वर के आग टिकेगा। ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि नहीं? ये सच है कि मैंने द्वारा किया और ये भी सच है कि लोगों को लगेगा मैंने किया,
लेकिन परमेश्वर की आग में परमेश्वर का ही काम टिकना चाहिए, कोई भी मनुष्य का काम नहीं टिकना चाहिए। कोई भी विश्वासी हो या अविश्वासी हो नहीं टिकना चाहिए। टिकना चाहिए तो केवल परमेश्वर का काम टिकना चाहिए, और परमेश्वर हमारे द्वारा जब करते हैं वही होता है। इसलिए तो परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया, जब तुम्हें कचहरी में लेके जाएगा, कोर्ट में लेके जाएगा, ये मत सोचना क्या बोलेंगे, मैं तुम्हारे अंदर से बोल दूंगा। जब बीज बोने का कहानी बताया, मनुष्य का पुत्र बीज बोने वाला है। मतलब हम जो सुसमाचार सुनाता है ना, हम नहीं सुना रहा है, यीशु मसीह सुना रहा है। इसलिए उन चीजों, यीशु मसीह जो बात सुना रहा है उसका क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए, वो परमेश्वर को महिमा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने वो काम हमारे द्वारा किया। ये एक अद्भुत काम है कि हम जो अपना काम देखना चाहिए, माइंड अवर ओन बिजनेस, ऐसे वाले लोग हैं हम दूसरों के पास अगर जा रहा है वो प्रभु के द्वारा जा रहा है। हमें अगर कोई आर्थिक फायदा नहीं हो रहा है और फिर भी हम जा रहे हैं उल्टा खर्चा कर कर, तो वो प्रभु का काम है। ये चमत्कार है। चमत्कार इसलिए है, कोई भी मनुष्य बिना मकसद का सेवा नहीं करते, जबकि यीशु मसीह का प्यार हमें विवश करता है और हम आगे बढ़कर मुंह खुलता है, अगुवाई के साथ मुंह खुलता है। अगुवाई के साथ मुंह खोलना जरूरी है कि प्रभु आपको कह रहा है इसको अभी सुसमाचार दे, तब मुंह खोला आपने, वो प्रभु बोला, प्रभु किया, प्रभु का है काम। तो आपके सारे सेवकाई प्रभु के द्वारा हो, प्रभु का किया हुआ हो, और प्रभु के आग में वो काम जरूर टिकेगा। तो ये काम, ये विश्वासी का ये घास फूस क्या है? विश्वासी का घास फूस का खासियत क्या है कि हो सकता है वो भी आपने जो भी बोला ना, जो भी आपने काम बोला ना, वो सब काम ये घास फूस का कैटेगरी में भी आ सकते हैं। कब आएगा? जब वो काम आप अपना महिमा और अपना लालच और अपने गलत मकसद और अपने क्या बोलते हैं कंपटीशन के वजह से अगर किया हो तो आता है, तो वो घास फूस हो जाता है। और घास फूस का खासियत क्या है? 1 किलो घास बड़ा रहता है या 1 किलो सोना बड़ा रहता है? दिखने में बड़ा और लेके जाने में बड़ा क्या दिखता है? घास फूस दिखता है या सोना? घास फूस। घास फूस बड़ा दिखता है। सोना पॉकेट में आ जाएगा। 1 किलो सोना 1 किलो लोहा से भी छोटा रूप रहता है। सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर बहुत ही छोटा रहता है, लेकिन घास फूस और भूसा वो इतना बड़ा रहता है, और जैसे ही आग आजू बाजू में जाएगा ना, वो जल जाएगा, उसका कोई दम नहीं। लेकिन सोना चांदी का कोई भी रूप में हो उसको कीमत मिलता है। तो आपके काम भी इस रूप से होना चाहिए। तो परमेश्वर का जो धार्मिकता हमारे ऊपर आया, उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं है, उसके लिए हम नरक से बचकर स्वर्ग में गया। लेकिन जो धार्मिकता हमारे ऊपर आया, उसके वजह से जो काम हमने की, हमारे द्वारा जो प्रभु ने की, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। ये बात मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा था। और पिछली बार मैंने आपको यह भी बताया, पिता के सामने जब परमेश्वर हमको पेश करता है, पिता के सामने जब परमेश्वर हमको पेश करता है, ये 1 कुरिन्थी 3 अध्याय का आग के द्वारा जलने का पूरा काम सब खत्म कर घास फूस सब जला दिया, राख कर दिया, और जो सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का प्रतिफल है वो आपको दे दिया, और आपको मुकुट पहनाया, आपको एकदम सुंदर बनाकर, परफेक्ट बनाकर पिता का सामने पेश करते हैं। मतलब ये जो न्याय होता है, यीशु मसीह का न्यायासन जिसको हम बोलता है, वो पहले होने के बाद फिर ब्याह के लिए, शादी के लिए पिता के सामने लेके जाता है। तब तक हमारे ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, हम एकदम क्लीन होगा। पहले हम क्लीन नहीं था, पहले हमको प्रतिफल नहीं मिला था, पहले हमको सुंदर नहीं बनाया गया था, लेकिन अभी हम पिता के सामने पेश होने के लिए एकदम परफेक्ट हो गया। अब इसके बारे में मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया था। क्या क्या दिया था? 2-3 बहुत ही उत्तम उदाहरणों को मैंने दिया था इस तरीके से पेश करने के बारे में। किसी को याद है तो बताइए।
मैंने इब्रानी 11 बताया जितने भी विश्वासियों का काम इब्रानी 11 में लिखा है, उनमें से कोई भी किसी का भी गलतियों को उसके अंदर नहीं लिखा है। और मैंने खास कर अब्राहम और सारा का कहानी दिखाया कि कितना परफेक्ट रूप से उनके बारे में लिखा जाता, उनका कोई भी गलती उधर जिक्र नहीं कर रहा। इस तरीके से पिता के सामने हमको पेश करेगा। बाकी सब जला दिया ना, घास फूस जला दिया, अभी केवल बचा है सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर, और वो उसके साथ हमको पेश करते हैं। कितना अच्छा लगता है ना। इब्रानी 11 पढ़िए, ऐसा ही आपके बारे में भी लिखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता के सामने आपके बारे में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, और जितना भी गलत काम है वो सब जला दिया जाएगा। उसमें घाटा जरूर होता है, लेकिन पिता के सामने यीशु मसीह हमें परफेक्ट खड़ा करेगा। और उसके लिए मैंने और भी 1-2 उदाहरण दिया था, याद है? मैंने बताया था पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा में सारे राजाओं की अच्छी बातें और सारे राजाओं के गलत बातें भी लिखा है। और मैंने आपको यह भी बताया नॉर्थर्न जो क्या बोलते हैं इसराइल है और सदर्न इसराइल है। सदर्न इसराइल के लोग प्रभु के साथ चिपका रहा, नॉर्थर्न इसराइल के लोग प्रभु से दूर हो गए, जिसको हम यहूदा और इसराइल करके माना जाता है, यहूदा और इसराइल। लेकिन इसराइल के राजाओं के कोई भी काम पहला इतिहास और दूसरा इतिहास में नहीं लिखा। यहूदा राजाओं के केवल अच्छे काम पहला इतिहास और दूसरा इतिहास में लिखा। मतलब पहला इतिहास और दूसरा इतिहास पहला शमूएल से लेकर दूसरा राजा तक के कहानियों का निचोड़ है। उस निचोड़ में राजाओं को गलतियों को जिक्र ना करते हुए और केवल यहूदियों के राजा का नाम लिखते हुए वो आगे बढ़ा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि परमेश्वर के नजरिया से उस पुस्तक को देखा जाए। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा मनुष्य के नजरिया से, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास परमेश्वर के नजरिया से है। उत्पत्ति मनुष्य के नजरिया से है, इब्रानी 11 के जो भी बातें हैं परमेश्वर के नजरिया से है। तो ये बात मैंने आपको बताया। और एक उदाहरण बताया, बहुत ही उत्तम उदाहरण था, किसी को याद है? मैंने ये बताया इस्राएल के जीवन में मिस्र देश से लेकर कनान देश तक के समय को अगर आप देखोगे, बहुत से पाप दिखाई देगा, बहुत से पाप दिखाई देगा। लेकिन बालाम के द्वारा परमेश्वर के नजरिया बालाम के द्वारा जब मिला, बालाम भविष्यवाणी करने लगे, मतलब परमेश्वर के नजरिया बोलने लगे, और परमेश्वर के नजरिया में बालाम जब इस्राएल को देखा तो एकदम सुंदर रूप मिला। उसके वो जो भाग है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। गिनती 23वां अध्याय उसका 9 से पढ़िए, 9 और 10। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूलि के किनके को कौन गिन सकता है, या इज़राइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य, यह मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। देखो, या थैंक यू। ये इस्राएल का चित्र है क्या? इस्राएल का जीवन में कितना गलतियां, लेकिन बोलते मैं मरूंगा तो उनके जैसे मरूं, हैं? और वो जातियों में गिना नहीं जाता। कितने बार इस्राएल जातियों के पीछे चला गया, जातियों के साथ शादी किया, जातियों के कब्जे में चला गया, लेकिन परमेश्वर बोलता है इस्राएल जातियों में गिना नहीं जाएगा। उसका दूसरा भविष्यवाणी देखते हैं। दूसरा भविष्यवाणी आपको 23 का 19 से मिलेंगे। 19 और 20 आगे पढ़िए।
ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। हाँ, 21 पढ़िए। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया। हाँ और देखो, न इस- ये कितना कितना भयंकर स्टेटमेंट में उसने याकूब में अनर्थ मतलब इनिक्विटी, पाप, याकूब में पाप नहीं पाया। ये सच है क्या? बाइबल में लिखा है वो याकूब में पाप नहीं पाया। आगे, और न इज़राइल में अन्याय देखा है। अरे इस्राएल में अन्याय नहीं देखा क्या? और ना इस्राएल में अन्याय देखा है। इंग्लिश में लिखा है he has not observed iniquity in Jacob nor has he seen wickedness in Israel। शायद चार्ली ब्रदर ने एक बार शायद ऐसा सिखाते सिखाते कहा, नतनएल को जब यीशु मसीह ने देखा, इन हिम देयर इज नो गाइल, मतलब उसके अंदर कोई चतुराईपन नहीं। तो किसी ने बोला ऐसा भी हम बोल सकता है नतनएल के बारे में कि उसके अंदर कोई जेकब नहीं है, मतलब याकूब नहीं है। याकूब मतलब चतुराई है ना, उसके अंदर याकूब नहीं है। लेकिन यहां यीशु मसीह बोलता है याकूब में कोई अनर्थ नहीं है। याकूब का नाम चतुराई है, लेकिन परमेश्वर के नजर में याकूब में कोई चतुराईपन नहीं। मेरे भाई बहनों, यह है धार्मिकता। इसको बोलता है धार्मिकता ठहराना। मतलब याकूब जब इसहाक को गले मिलाया और चुम्मा दिया, इसहाक अंधा हो गया। यहां लिखा है ना, नोर हैज ही सीन विकेडनेस इन इज़राइल। इस्राएल में वो कोई भी कपट दिखाई नहीं दे रहा है। इसहाक अंधा हो गया। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह के उस धार्मिकता का वजह से मेरे पाप उसको दिखाई नहीं दे रहा है। वो छू के देख रहा है, वो सूंघ के देख रहा है। बोलते हैं हाथ तो एसाव का है, खुशबू तो एसाव का है, केवल आवाज में थोड़ा फर्क है। लेकिन परमेश्वर के नजर में तो आवाज भी यीशु मसीह का आवाज है हमारे अंदर। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं कहूंगा, तुम सोचो मत क्या बोलेंगे, क्या बोलना है वो भी मैं बोलूंगा। भाई बहनों, आपको ये मालूम है ना, जिसके अंदर दुष्टात्मा चढ़ता है उसको पूछेगा, दुष्टात्मा बात करता है और दुष्टात्मा का आवाज में बात करता है कि नहीं? कभी कभी लड़की लोग मर्द लड़की के, बच्चे बड़े लोगों की आवाज में बात करता है क्योंकि उसके अंदर दुष्टात्मा बात करते हैं। इस भाग को दोबारा पढ़िए ब्रदर, 21वां वचन। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा किसी ललकार होती है। हाँ, राजा किसी ललकार होती है। उसमें दो अर्थ है, एक राजाओं के राजा उनके बीच में है, दूसरा राजाओं के राजा उनके अंदर से आने वाला है। और ऊपर से इस्राएल और यहूदी में कितने राजा लोग जन्म लिया, तो सारे बातें उस भविष्यवाणी में आता है। आगे मैं और कुछ भविष्यवाणी को दिखाना चाहूंगा। उसका 24 पढ़िए। सुन, वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को न खा ले और मारे हुए के लहू को न पी ले तब तक न लेटेगा। देखो, सिंह वो जानवरों का राजा है और डरता नहीं है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस्राएल कितना बार डरा। इस्राएल डरा कि नहीं? इस्राएल कितने बार पीठ दिखाया, भागा। लेकिन अंत में सारे इस्राएल उद्धार पाएंगे करके बाइबल में लिखा है।
मतलब जो इस्राएल के अंदर विश्वास किया उसी को इस्राएल मानता है, बाकी जो इस्राएल विश्वास नहीं की उसको इस्राएल नहीं मानते। वैसे ही जो हमारा काम यीशु मसीह में हमने की वो ही मानता है, जो काम हमने यीशु मसीह में नहीं की उसको मानता ही नहीं। आगे और उनके बारे में भविष्यवाणी दिया है, उसका 24 का 5 वचन। हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। आगे पढ़िए। तो वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको भेदेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है। अब उनको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। प्रभु का नाम के महिमा हो। ये हम जो बात सीख रहा है ना, उसका एक बहुत ही अच्छा निचोड़ है। और भी भविष्यवाणियां हैं, आगे मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और जो भी भविष्यवाणी बालाम ने इसराइल के बारे में किया उसको इस मन के साथ पढ़ना। मैं पूरा एक एक कर बारीकी में आपको नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं आपके बारे में परमेश्वर का सोचने का तरीका। इम्प्यूटेशन, यीशु मसीह का धार्मिकता आपको ऊपर ठहराने से कैसा होता है। जैसे इसहाक याकूब को गिला मिल रहा है, लेकिन एसाव को आशीष जैसा देता है वैसे देता है। वैसे ही पिता अपने पुत्र को जो आशीष देता है वैसे ही यीशु पिता हमें आशीष देगा। ये है उसका जो चित्र जो हमें मिलना चाहिए। और मैं सोचता हूं याकूब अब इसहाक का गिले के अंदर जब था, इसहाक का गर्माहट को महसूस कर रहे थे और इसहाक के आवाज को कानों से सुन रहे थे। उसके दिल धड़क रहा हो रहा ना। क्यों धड़क रहा है? अगर पापा को, मेरा पिता को पता चल गया मैं कौन हूं तो मुझे क्या मिलेगा? श्राप मिलेगा। मतलब वो जानते हैं मैं कौन हूं, वो जानते हैं मैं कौन हूं। लेकिन भाइयों बहनों, मैंने पिछली बार भी बताया था, हमारा जो रूपांतर हुआ है वो मेकअप नहीं, वो ब्यूटी पार्लर का नहीं है। हमारा जो रूपांतर हुआ है वो नया जन्म के द्वारा है, और हमारे अंदर यीशु मसीह का गुणसूत्र है और हम नए हो गया। पुराने बीत गए, एकदम ब्रांड न्यू है। आजकल कंप्यूटर जो है रिफर्बिश्ड आता है। उसका मीनिंग क्या है? रिफर्बिश्ड, उसका मीनिंग यह है पुराने को नया करना। हाँ, एक पुराना कंप्यूटर कंपनी वालों को दे दो, कंपनी वाले आप उसको नया करेगा। नया करने के बाद बोलेंगे, ये सच कहूं तो फर्स्ट हैंड नहीं है, लेकिन फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड के बीच में पता नहीं चलेगा कोई फर्क। लेकिन हमारा नयापन ऐसा भी नहीं है, रिफर्बिश नहीं है, रीजनरेटेड है। हालेलुया। और हमें जब पेश किया जाएगा, ऐसा पेश किया जाएगा जैसे कि कभी भी पाप नहीं किया। ये नहीं कि पाप को धोया है, कभी भी पाप नहीं किया, ऐसा है। तो इस रूप से पिता के सामने हमको पेश करेगा। आदम का बच्चे के रूप में नहीं, आखिरी आदम यीशु मसीह के बच्चे के रूप में हमको पेश करेंगे। और हम
पिता के सामने जब खड़े रहेगा, हमारे पुराने बातों को याद कर कर, डर कर, कांप कर नहीं खड़े रहेंगे, हम नए होकर ही खड़े रहेंगे। पुराने बातें बीत गई, पुराने बातें बीत गई। ये कितनी उत्तम बात है कि हमारे अंदर वो डर नहीं रहेगा कि मैं आदम का बच्चा था और मैं मरा हुआ सा था, मैं खुला हुआ कब्र था। और ये मैं जब कह रहा हूं थोड़ा संभाल कर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आराधना में उस प्रभु को जिसने हमको नया किया और ये हमसे कहा कि पुराने बातें बीत गए, हम उस प्रभु को आराधना के वक्त में ज्यादा से ज्यादा ये कहता है, प्रभु मैं तो परदेशी था, मैं तो पापी था, मैं तो मरा हुआ कुत्ता समान थे और हमारे अंदर कोई भलाई नहीं है, हमारा ही बुराई यीशु मसीह को सुनाते हैं, जबकि यीशु मसीह हमको नया करके रखा। ना हमें अपने बारे में पुराना या नया बात कहना है, हमें यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह को कहना है। आराधना मतलब जो है उसका धन उसको दो, जो वो है उसका धन उसको दो। मतलब प्रभु आप पवित्र है, जो वो है उसका धन उसको दो। यीशु मसीह पवित्र है, वो मैं उसी को दे रहा हूं, जो वो है उसके बारे में उसको बोल रहा हूं। ये है आराधना। और हम किसके बारे में बोल रहे हैं? सबसे पहले हम बोलेंगे एक हफ्ते आपने हमको संभाला, फिर बोलेंगे हफ्ते के पहला दिन आने का मौका आपने दी, फिर बोलेंगे कि फलाना फलाना प्रभु का श्रेष्ठ दास हमारा बीच में है। अरे यीशु मसीह बीच में है, श्रेष्ठ दास को थोड़ा देर शांत रहना दो उधर, है ना। उसके बाद करेंगे कि मैं पहले कौन था, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि यीशु मसीह कौन है। और ये कहने से प्रभु को क्या मिलेगा? ये कहने से प्रभु ये जानना चाहता है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को कितना पाया। जितना तुम पाया उतना ही तुम बोलेंगे। तो भाई बहनों, हमारा आराधना में भी ये प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के धार्मिकता इंप्यूट किया, गिना गया, लेकिन अभी भी हम कौन सा गिन रहे हैं? पुराने बातें गिन रहे। मैं ये नहीं कहूंगा पुराने बातें अगर आपने कह दिया तो पाप हो गया, लेकिन ध्यान जब यीशु मसीह के ऊपर है, यीशु मसीह के खूबियां आपके मुंह से और आपके हृदय से आना चाहिए। लेकिन हम यीशु मसीह के खूबियों को नहीं जानते। यीशु मसीह के खूबियों हमारे दिल को छूने से पहले हम अपने आप को देखते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के खूबियों के ऊपर मनन कर कर तैयारी के साथ नहीं आते, और ये हमारा आदत बन गया। तो मैं आपसे विनती करूंगा, क्यों ना हम एक बार, कम से कम एक बार अपने बारे में बिल्कुल कुछ ना कहे, केवल उनके बारे में कहे। हमेशा हम अपने बारे में कहता है ना, आराधना के मकसद के द्वारा ही कहता है, और जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मैं उसको पाप नहीं ठहराना चाहता, लेकिन कब हम सुधरेंगे कि हम यीशु मसीह के बारे में ही कहें? ये एक इंप्रूवमेंट है, ये एक प्रमोशन है, ये एक अपडेशन है। प्रभु उसके लिए आपको सहायता करे, क्योंकि यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर लाद दिया गया। याकूब का कुछ भी नहीं आना चाहिए। हाथ को छुओ तो एसाव जैसे, सूंघ के देखो तो एसाव जैसे। मैं तो कहता हूं आवाज को भी एसाव जैसे होना चाहिए। मतलब इसहाक के आंख अंधा हो जाना चाहिए। याकूब के बारे में कुछ भी उधर दिखना नहीं चाहिए। सब कुछ बड़ा बेटा, पहला बेटा, पहिलोटा का होना चाहिए। यीशु मसीह फर्स्ट बॉर्न है, पहिलोटा है, पहिलोटा का ही उधर दिखाई दे। इस रूप से हम आराधना कर पाए। इंप्यूटेशन ऐसा होना चाहिए। उसके मतलब ये हुआ, ये परमेश्वर के नजर में इंप्यूटेशन जो हुआ है, हमारे मन में और नजर में अभी भी पूरा इंप्यूटेशन नहीं हुआ है ना। याकूब को पूछ रहे तुम कौन है, तो याकूब को क्या बोलना चाहिए?
मैं आपका पहला बेटा एसाव हूं। अगर इसहाक हमसे पूछते, जॉर्ज मैथ्यू तुम कौन है, तो हमारे विश्वासियों के स्वभाव के अनुसार जॉर्ज मैथ्यू को यह बोलना चाहिए, अभी पापा मैं क्या बोलूं, मैं परदेशी हूं, मैं मरा हुआ कुत्ता समान हूं, मैं खुला हुआ कब्र हूं, मैं तो आपका छोटा लड़का याकूब हूं। नहीं नहीं नहीं, याकूब से सीखो। चतुर वो है जो ये कहता है मैं आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह में ढक गया हूं। यीशु मसीह का धार्मिकता सुनो। जो कुछ यीशु मसीह का है वो मेरा है। वो महायाजक है, मैं याजक हूं। वो महाराजाओं का राजा, मैं राजा हूं। वो धर्मी है, मैं भी धर्मी हूं। वो सिर है, मैं शरीर हूं। वो दुल्हा है, मैं दुल्हन हूं। वो चरवाहा है, मैं भेड़े हूं। वो नींव है, मैं कलीसिया हूं। वो मध्य में है, मैं चारों तरफ हूं। वो दीवट के बीच में है, दीवट में हूं। वो परमेश्वर है तो मैं मंदिर हूं। भाई बहनों, कब हम बड़े होंगे? कब हम याकूब के चतुराईपन को सीखेंगे? कब हम इसहाक को अंधा कर देंगे? पिता हमें चुम्मा देने के लिए आया है पुत्र के समान। इसमें मैं अधिक प्रसन्न हूं। अधिक प्रसन्न पुत्र को जब चूमता है, मेरे गाल पर लगना चाहिए। मेरे गाल पर पिता का चुंबन लगना चाहिए और पिता कहना चाहिए इसका चमड़े को छूने से यीशु मसीह जैसा दिख रहा है। इसलिए भाई बहनों, हम देखते हैं कि संतों के प्रार्थना धूप वेदी के उस आग के साथ मिलाकर भेजते हैं। संतों का प्रार्थना है, धूप वेदी के आग को मिलाते तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि धूप वेदी से वो प्रार्थना उड़ रहा है। जैसे कि यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना जब करते हैं, यीशु मसीह का प्रार्थना जैसा सुनाई देता है। इंप्यूटेशन केवल ऊपरी ऊपर होने से नहीं होगा, अंदर भी होना जरूरी है। आखिरी 1 मिनट में मैं आपको और एक चीज बता दूं। अमेरिका में अब्राहम लिंकन गुलामीपन को बंद कर दिया तो सारे मालिक लोग बोला हम तो सत्यानाश हो गए, हम तो बर्बाद हो गए, गुलामीपन बंद हो गया। 500,000 जिसके पास गुलाम था, अभी सभी को तनख्वाह देना पड़ेगा, आजादी देना पड़ेगा, हम क्या करें? तो ये जो गुलाम लोगों का जो सुपरवाइजर है, गुलाम लोगों का जो क्या बोलते हैं देखभाल करने वाले लोग हैं, उनको ये मालिक लोगों को बोला कि सर आप बिल्कुल घबराइए मत, कोई भी नियम आने दो, ये आजाद होगा नहीं, क्योंकि ये मन से गुलाम है। इनका कम से कम 3 पीढ़ी के बाद ही ये आजाद होगा। तब तक ये बोलते रहेंगे हम गुलाम हैं। सर्टिफिकेट दे देगा तुम आजाद है, वो पढ़ने का भी इसको आता नहीं है। परमेश्वर 2000 साल से हमको बोलता है यीशु मसीह के द्वारा तुम आजाद है, तुम इंप्यूटेड है, तुम धर्मी है। हम बोलते हैं नहीं, मैं अभी भी पापी हूं। शैतान बोलेंगे हे जरा, तो हम बोलते ठीक है साहब आया, चल बीड़ी पी, सिगरेट पी, गाली दे, झगड़ा कर, हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्रूस के द्वारा जो मिला है उसको अभी तक हमारे मन के अंदर इंप्यूट नहीं हुआ। प्रभु आपको मदद करे, आज रात से इंप्यूटेशन हमारे सोच विचारों में असर करे। यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा सारे पापों से हमें शुद्ध किया है और हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध किया है। प्रभु हम सभी को आशीष दे, उनके नाम के में।